एक शिप पर दो बच्चे होते हैं, जिसमें लड़के का नाम चिका और लड़की का नाम लूना होता है। ये दोनों ही कजिन भाई बहन हैं। यहाँ पर चिका के साथ उसका पिता भी होता है। इनके साथ एक कुक होता है जिसका नाम पीटर है और वह शिप पर सभी लोगों के लिए खाना बनाता है। तभी शिप में आग लग जाती है और पूरा धुआं फैल जाता है, जिसकी वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पीटर उन दोनों बच्चों को नाव में बैठाकर वहां से ले जाने लगता है। उस बोट पर उनकी पूरी रात गुजर जाती है और अगली सुबह हो जाती है। तभी लूना देखती है कि वह एक आइलैंड पर पहुंच चुके हैं, इसीलिए वह पीटर को जगाती है। पीटर जब उस आइलैंड को देखता है तो वह काफी खुश हो जाता है और अपनी नाव को उसी आइलैंड के पास ले जाने लगता है। उस आइलैंड पर जब ये पहुंचने हैं तो इन्हें पता चलता है कि इस आइलैंड पर हर वह चीज मौजूद है जो जीवन के लिए चाहिए होती है, जैसे पीने के लिए पानी और खाने के लिए भरपूर मात्रा में खाना। ये लोग इस आइलैंड पर आकर काफी खुश होते हैं क्योंकि इस आइलैंड पर हर चीज आसानी से मिल जा रही थी। यहाँ पर पीटर को शराब की कई सारे बोतलें मिलती है, जिससे वह काफी खुश होता है। चिका जब आगे जाता है तब उसे एक इंसानी खोपड़ी मिलती है, जिसे वो पीटर को लाकर देता है। अब पीटर समझ जाता है कि यहाँ पर उसके सिवाय कोई और भी आया है, इसीलिए वो बच्चों को लेकर कहीं और चला जाता है। अब रात हो जाती है और पीटर बैठकर शराब पी रहा होता है। तभी उसे आइलैंड की दूसरी ओर से कुछ आवाज आती है। तब पीटर जाकर देखता है तो वहां पत्थर पर एक मांस का टुकड़ा होता है और वहां काफी सारा खून लगा हुआ है, यानी कि किसी ने वहां पर बलि दी है। ये देखकर पीटर काफी ज्यादा डर जाता है और बच्चों के पास वापस आ जाता है। फिर वो बच्चों को समझाने लगता है कि वह कभी भी आइलैंड के दूसरी तरफ ना जाए। लेकिन पीटर इस बात को सोचकर काफी ज्यादा परेशान होता है कि आखिर आइलैंड के दूसरी तरफ ऐसा क्या हुआ होगा। अब ये तीनों काफी ज्यादा मस्ती करने लगते हैं, लेकिन पीटर ने काफी ज्यादा शराब पी लिया था, इसीलिए वो जल्दी ही सो जाता है और अगली सुबह होती है। पीटर देखता है कि उसकी शराब की कैन पानी में बह रही है, जिसे पकड़ने के लिए वह पानी में उतर जाता है, लेकिन नशे में होने की वजह से वह पानी में डूब जाता है। अब सुबह को जब बच्चे उठते हैं तो वो देखते हैं कि पीटर वहां पर नहीं है। वो उनकी तलाश करने लगता है। तब उन्हें पता चलता है कि पीटर आइलैंड के दूसरे तरफ हैं। वह बच्चे नाव लेकर उस तरफ पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि पीटर मर चुका है। यह देखकर बच्चे काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि एक यही था जो उनका ख्याल रखा करता था, लेकिन अब वो भी मर चुका है और बच्चे यहाँ पर अब बिल्कुल अकेले हैं। अब रात होती है और यह बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तब लूना चिका से कहती है कि उसे इस आइलैंड पर नहीं रहना, उसे कहीं और लेकर चलो। अब चिका लूना को लेकर एक दूसरे आइलैंड पर जाने लगता है। वहां जाने के बाद ये लोग रहने के लिए घर बनाते हैं और एक आइलैंड पर कैसे सरवाइव किया जाता है ये इनको अच्छे से पता था, क्योंकि पीटर ने इनको सब कुछ सिखा दिया था। इन लोगों को यहाँ रहते हुए कई साल गुजर जाते हैं और ये दोनों जवान हो चुके थे, इसलिए इनके शरीर में फिजिकल चेंजेस आते हैं और ये दोनों ही एक दूसरे को नोटिस करने लगता है और इन दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आने लगी थी। लेकिन ये उन फीलिंग्स से दोनों ही अनजान हैं, क्योंकि इस बारे में इन्हें कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि ना तो इनकी एजुकेशन हुई है जिससे इनको इस बारे में पता चल सके और ना ही इनको कोई बताने वाला था। एक दिन लूना पानी में स्नान कर रही होती है, तभी उसकी बॉडी से ब्लड आने लगता है, जिससे देखकर लूना काफी डर जाती है। फिर वह चिका को आवाज लगाती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह ब्लड इसके ही बॉडी से आ रहा था, यानी कि वह उसका फर्स्ट पीरियड था। अब चिका यहाँ पर आ जाता है और लूना से चिल्लाने की वजह पूछता है। तब लूना उससे कहती है कि कुछ नहीं हुआ है और वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन पानी में काफी ज्यादा ब्लड देखकर वह लूना से पता करने लगता है कि आखिर क्या हुआ है। उसे लगता है कि शायद लूना को चोट लगी है और वह लूना से चोट को दिखाने के लिए कहता है, लेकिन लूना इस बारे में उसे कुछ भी बताना नहीं चाहती थी, इसीलिए चिका को गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि लूना ने उससे काफी कुछ छुपाने लगे हैं, इसीलिए वो यहाँ से चला जाता है। अब जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव हो रहे थे। एक दिन लूना को एक ड्रम बजाने की आवाज आती है। जब वो जाकर देखती है तो वो आवाज दूसरे आइलैंड की तरफ से आ रही थी, इसीलिए लूना वहां जाकर देखने लगती है। तब उसे पता चलाता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी मूर्ति है और उस मूर्ति से खून निकल रहा था। ये सब देखकर लूना काफी ज्यादा डर जाती है और दौड़कर चिका के पास आ जाती है और वह चिका को सारी बात बताने लगती है। यह बात सुनकर चिका को उस पर गुस्सा आता है, क्योंकि पीटर ने उन दोनों को वहां जाने के लिए मना किया था और वह उन दोनों को एक कसम दिलाया था कि वो दोनों उस आइलैंड की तरफ न जाएं। लेकिन लूना ने वहां जाकर पीटर की कसम को तोड़ दिया था, जिससे चिका उस पर गुस्सा करता है
अब जब रात को लूना सोई हुई होती है तो उसे एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि चिका पानी में डूब रहा है और उसकी मौत हो गई है। ये देखकर वह काफी ज्यादा डर जाती है। अब यहाँ पर चिका भी आ जाता है, जिसके बाद लूना चिका से कहती है कि वो उसको कभी भी खोना नहीं चाहती है। ये बात कहकर वो उसे किस कर लेती है। अब चिका के अंदर फीलिंग्स आ जाती है और वो उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन लूना को ये अच्छा नहीं लगता, जिसके कारण वो वहां से चली जाती है। अब सुबह होती है, चिका कहीं जाने लगता है। लूना रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह गुस्से में होता है और उसकी बात ना मानकर वहां से चला जाता है। अब लूना उसे मनाने चली जाती है, लेकिन वो एक पत्थर के पीछे कुछ कर रहा होता है। अब लूना को यह देखकर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर चिका क्या कर रहा है। जब वो उसको आवाज लगाती है तो चिका उस पर गुस्सा करता है। इसके बाद चिका को एक शिप आती हुई दिखाई देता है, इसलिए वो दौड़कर उस पहाड़ी की तरफ जाता है जहां पर उसने कुछ लकड़ियां इकट्ठी की थी, जिसमें उसको आग लगाकर उन्हें संकेत दे सके। लेकिन उसको जाने में देर हो जाती है और शिप वहां से चली जाती है, जबकि लूना भी वहीं थी। अगर वह चाहती तो उसमें आग लगाकर संकेत दे सकती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं करती है क्योंकि लूना को यहाँ पर रहना अब अच्छा लगने लगा था। इस बात पर चिका लूना पर और ज्यादा गुस्सा करने लगता है। अब वह गुस्से में एक नाव बनाता है और उस नाव को पानी में डालकर वहां से जाने लगता है, लेकिन वह नाव कुछ ही दूर जाकर डूब जाती है और वह गिर जाता है। इस पर लूना हंसने लगती है। अब चिका वापस आ जाता है, जिसके बाद लूना उसका मजाक बनाने लगती है। वह उससे कहा करती है कि वह जानती है कि वह उस दिन पत्थर के पीछे क्या कर रहा था। इस पर चिका उस पर गुस्सा करता है और उससे कहता है कि तुम मुझे छुप कर देखते हो। तब लूना उससे कहती है, जब मैं भी बिना कपड़े की होती हूँ तो तुम भी मुझे देखा करते हो और ये बात अच्छे से जानती हूँ। अब चिका को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह झोपड़ी के अंदर जाता है, जहाँ पर वह लूना की सारा सामान निकालकर बाहर फेंक देता है। वह उससे कहता है कि ये झोपड़ी मैंने बनाई है और तुम अब मेरे साथ नहीं रह सकते हो, इसलिए लूना को अब बाहर ही रहना पड़ता है। जब बरसात होती है तो लूना एक छोटी सी गुफा में छुप जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लूना एक मूर्ति के पास फूल लेकर जाती है। दरअसल वो उस मूर्ति को अपना भगवान मानने लगी थी। लूना जब फूल रखकर वापस आ रही होती है तब उसका पैर एक जहरीली मछली पर पड़ जाती है, जिससे वह जख्मी हो जाती है। अब चिका ने लूना को बहुत दिनों से देखा नहीं था, इसीलिए चिका को लूना की फिक्र होने लगती है, जिसके बाद वह उसे देखने के लिए उसके पास जाता है। जब चिका वहां पर जाकर लूना को देखता है तो लूना बहुत ही ज्यादा बीमार थी, जिसके बाद चिक्का लूना से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है। वो उसे बताती है कि उसकी पैर जहरीली मछली पर पड़ गया था, जिसकी वजह से वह बीमार हो गई है। अब वो चिक्का से कहती है कि मुझे मेरे गोड के पास ले चलो। अब चिक्का उसको उठाकर उस मूर्ति के पास ले जाता है और प्रेयर करने लगता है। वह उससे कहता है कि लूना जल्दी ठीक हो जाए। अब कुछ देर बाद लूना पूरी तरह से ठीक हो जाती है, इसलिए चिक्का उसको साथ ले आता है और ये दोनों फिर से साथ रहने लगते हैं। एक दिन चिका और लूना बातें कर रहे होते हैं, तब ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन हो जाता है। अब ये फीलिंग पहली बार समझा था, जो इन्हें काफी दिनों से आ रहे थे, और ये इस फीलिंग को दिन में कई बार एंजॉय करने लगे थे क्योंकि इनको इसमें काफी मजा आने लगा था। अब इसी तरह इनको इस आइलैंड पर काफी समय गुजर जाता है। एक दिन चिका देखता है कि लूना बिल्कुल भी उसे टाइम नहीं दे रही है। तब चिका लूना से कहता है कि क्या वो उससे प्यार नहीं करती है। तब लूना उससे कहती है कि ऐसी बात नहीं है, दरअसल मेरी तबीयत खराब है और मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे पेट में कुछ है। अब वो चिका का हाथ अपने पेट पर रखती है, तब उसके पेट में कुछ हलचल होने लगती है। अब चिका उसे देखकर कहता है कि यह तुम्हारा पेट खुद से क्यों हिल रहा है। दरअसल लूना प्रेग्नेंट हो चुकी थी और इस बात से दोनों ही अनजान थे। एक दिन चिका आइलैंड के दूसरी ओर जाता है और वहां पर वह देखता है कि कुछ आदिवासी लोग एक आदमी की बलि दे रहे थे। यह देखकर वह काफी ज्यादा डर जाता है और दौड़कर लूना के पास आ जाता है, लेकिन लूना के पेट में दर्द होने की वजह से वह काफी ज्यादा चिल्ला रही थी। अब चिका आकर उसकी मदद करने लगता है। दरअसल लूना की डिलीवरी का वक्त आ गया था और यहाँ पर वह एक बच्चे को जन्म देती है। उस बच्चे को देखकर यह काफी खुश होती है और उस झोपड़ी में ले आते हैं। कुछ देर बाद बच्चा रोने लगता है। इनको लगता है कि शायद बच्चा भूखा है, इसलिए यह उसको खाना और पानी पिलाने लगता है, लेकिन इन दोनों को पता ही नहीं होता है कि बच्चों को इन सब चीजों की नहीं बल्कि माँ की दूधों की जरूरत होती है। अब बच्चे को रोता देख लूना बच्चे को सीने से लगा लेती है, जिस पर वो अपना खाना खुद से ही लेना शुरू कर देता है। ये बच्चा लड़का था, इसलिए इसका नाम पीटर ही रखते हैं क्योंकि ये अपने पीटर को काफी मिस किया करते थे। अब इस बच्चे के साथ ही ये दोनों काफी खुश रहने लगे थे और दोनों अपने बच्चे को काफी ज्यादा प्यार किया करते थे।
अब इसी तरह से इनको इस आइलैंड पर कुछ साल गुजर जाते हैं और वह बच्चा भी कुछ बड़ा हो जाता है। अब चिका उस आइलैंड पर जाता है जहाँ पर वह पीटर के साथ पहली बार आया था। यहाँ पर वह अपने बचपन की चीजों को देखकर उन्हें मिस करने लगता है। यहाँ पर इनका बेटा एक पौधे के पास खड़ा होता है और उन पर लगी जहरीली बेरी को तोड़कर अपनी नाव में रख लेता है। अब लूना वापस आने के लिए नाव में चढ़ती है तो उसके हाथ से पतवार गिर जाता है, जिससे उसकी नाव आगे जाने लगती है। फिर लूना चिका को आवाज लगाती है, जिसके बाद चिका दौड़कर आता है और नाव का पीछा करने लगता है, लेकिन चिका के पीछे एक शार्क पड़ जाती है। अब चिका को बचाने के लिए लूना दूसरा पतवार फेंककर शार्क को मारती है, जिससे शार्क यहाँ से चली जाती है और चिका नाव के ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन नाव को कंट्रोल करने के लिए अब इनके पास कुछ भी नहीं बचा था, इसलिए नाव समुद्र की गहराइयों की तरफ जाने लगती है और अब उनकी नाव को समुद्र में चलते हुए काफी समय हो जाता है और उनको भूख भी लगने लगती है, जिसकी वजह से उनका बच्चा उन जहरीली बेरी को खा लेता है, जिसको लूना देख लेती है और उसको लगता है कि उसका बच्चा कुछ ही समय में मर जाएगा। इसलिए चिका भी फैसला करता है कि यह दोनों भी बेरी खाकर अपनी जान दे देंगे, जिससे वह दोनों बेरी को खा लेते हैं और बेहोश हो जाते हैं। दरअसल यह बेरी इतनी भी जहरीली नहीं थी कि किसी की जान चली जाए। अब चिक्का का पिता समुद्र में बहता नाव देखकर उसके पास आ जाता है। वह अपने आदमियों से तीनों को चेक करने के लिए कहता है। जब वह उसे चेक करते हैं तब उन्हें पता चला है कि यह तीनों ही बेहोश है और अब भी जिंदा है, इसलिए उनको बचा लिया जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हाँ, वीडियो को लाइक कर दो।